गर्मी के मौसम शुरू होते ही शरीर में बहुत तरह की तकलीफ़ें होने लगता है। ख़ास करके गर्मी के मौसम में शरीर का जो ऊष्मा है, शरीर में जो गर्मी है वो बढ़ जाता है। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण बहुत तरह की तकलीफ़ें होने लगता है, जिसमें सबसे प्रमुख जो समस्या होता है वो रक्तस्राव का होता है। अब रक्तस्राव कहीं से भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रक्तस्राव की जो समस्या होता है वो नाक से होता है, नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून गिरना। रक्तस्राव कहीं से भी हो सकता है, मुँह, आँख, कान या फिर मल-मूत्र के रास्ते से। जैसे कोई बवासीर की समस्या हो, खूनी बवासीर की बीमारी हो तो शरीर में गर्मी बढ़ने से रक्तस्राव बढ़ जाता है। या फिर महिलाओं में पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग होना या प्रसव के उपरांत हेवी ब्लीडिंग का होना या फिर महिलाओं में रक्त प्रदर श्वेत प्रदर की समस्या होना, इस तरह की समस्याएं खास करके शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण होता है। या पुरुषों में वीर्य का पतला होना या फिर पेशाब के रास्ते में से वीर्य का आना, इस तरह की समस्याएं, सपन का होना जिसे नाइटफॉल कहते हैं, इस तरह की समस्याएं होने लगता है। या और भी स्किन से संबंधित समस्याएं होने लगता है, जैसे स्किन का एलर्जी होना, स्किन में चकत्ते होना, खुजली होना, जलन लहर का होना, इस तरह की समस्याएं होने लगता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आयुर्वेद में एक सबसे बेहतरीन औषधि के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका नाम है उसीर आसव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उसीर आसव के बारे में। उसीर आसव है क्या, ये किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसको कितने डोज में लेना है, कब तक और कैसे लेना है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी के मौसम शुरू होते ही शरीर में बहुत तरह की तकलीफ़ें बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी हो जाती है या पित्त दोष बढ़ जाता है। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण सबसे ज़्यादा जो समस्या होता है वो रक्तस्राव का होता है, और उसमें से भी नाक से ब्लड आना, ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को नाक से ब्लड पूरी गर्मी के मौसम भर रहता है, ये एक गंभीर समस्या होता है। या फिर रक्तस्राव कहीं से भी हो सकता है। महिलाओं को पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग होना या प्रसव के उपरांत हेवी ब्लीडिंग का होना, या महिलाओं को एक बीमारी होती है रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, इस तरह की समस्याओं से बहुत सारी महिलाएं जूझते हैं। ये गर्मी के मौसम में या शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण इस तरह की जो बीमारी है वो ज़्यादा परेशान करता है, बढ़ जाता है। या फिर और भी बहुत तरह की शरीर में तकलीफ़ें होने लगता है। बवासीर, अगर किसी को खूनी बवासीर हो तो खूनी बवासीर के कारण रक्तस्राव बढ़ जाता है। या फिर शरीर में एलर्जी, चकत्ते आना, जलन लहर, इस तरह की शिकायतें होती है। उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आयुर्वेद में एक सबसे बेहतरीन दवा, जिसका नाम है उसीर आसव, ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। और ख़ास करके शरीर में उष्मा को कम करने के लिए और इस तरह के सभी बीमारियों को दूर करने के लिए उसीर आसव का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा है। हमने अपने क्लिनिक में बहुत सारे रोगियों को उसीर आसव से इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की बीमारियों को ठीक किया है, और ये एक भरोसेमंद आयुर्वेदिक औषधि है, तो ये बहुत ही कारगर है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले कि इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसमें 23-24 इंग्रेडिएंट्स मिला के और इस औषधि को बनाया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख औषधि होता है खस। ये एक आयुर्वेदिक जड़ी होता है और इसमें खस का उपयोग, खस का जड़ जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सुगंध बाला, कमल, गंभारी फल, नीलोफर, लोध्र, मंजीठ, जवासा, पाठा, चिरायता और बड़ की छाल इस औषधि में लिया जाता है। गुल्लर की छाल भी इस औषधि में लिया जाता है। कचूर, पीत पापड़ा, सफ़ेद कंबल, पटोल पत्र, कांचनार की छाल, जामुन की छाल, मोचरस आदि सभी, इन सभी औषधियों को इसका चूर्ण बना के और बराबर बराबर मात्रा में लिया जाता है। यदि 40 ग्राम लिया तो सभी औषधियों को 40-40 ग्राम लिया जाता है। इसके अलावा मुनक्का 900 ग्राम, धाई के फूल 640 ग्राम, पानी 25 केजी, इन सभी को एक चीनी मिट्टी का एक मटका आता है गोल सा, उसमें इन सभी औषधियों को डाल दिया जाता है और
इसके बाद 1 से 1.5 महीने के लिए इसको छोड़ा जाता है। अच्छा, उसीर आसव अरिष्ट बनने के बाद बहुत ही खट्टा होता है, इसलिए इसमें मीठे के तौर पर शहद या गुड़ या देसी खांड मिलाया जाता है। इसमें 10 केजी शुद्ध देसी खांड मिलाया जाता है और 1 से 1.5 महीने के बाद इसको छान के और इसका उपयोग में लाया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल औषधि उसीर आसव इस तरह बन के तैयार होता है। चलिए इसका जो उपयोग है पूरी डिटेल से जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। इस औषधि का सबसे पहला उपयोग होता है मूत्र संबंधी समस्याओं में। गर्मी के मौसम में या फिर शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण पेशाब का रंग पीला होने लगता है, पेशाब का मात्रा कम हो जाता है, जिसके कारण यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से मूत्र में जलन लहर रहने लगता है और इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए उसीर आसव का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको पेशाब के रास्ते से ब्लड आने लगता है, जिसे हेमीचूरिया की बीमारी कहते हैं, या जलन हो, लहर हो, इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए उसीर आसव का उपयोग बहुत ही उम्मीद के साथ और सफलतापूर्वक किया जाता है। कुछ लोगों को पेशाब बूंद बूंद करके आना या फिर धार से ना आने की समस्या होता है, जिसके कारण भी पेशाब में जलन लहर रहता है। कुछ लोग को पानी कम पीने के कारण किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बनने की समस्या होता है, तो इस स्थिति में भी पेशाब में बहुत तेज गति से दर्द या जलन की समस्या होता है और ये असहनीय दर्द होता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए उसीर आसव का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उसीर आसव 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद लिया जाए और इस औषधि के साथ एक औषधि आती है गोकचूर आदि काढ़ा। गोकचूर काढ़ा को भी 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिला के सुबह शाम यदि इन दोनों औषधियों को बराबर या लगातार 1 से 1.5 महीने तक लिया जाए तो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड सभी समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। पेशाब खुल के आता है, पेशाब की जलन और लहर और पेशाब में जो इन्फेक्शन था वो भी ठीक होता है और पेशाब से रिलेटेड सभी समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। इस औषधि का अगला जो उपयोग है पुरुष यौन रोगों में। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण पुरुष से रिलेटेड समस्याएं बढ़ने लगता है, जैसे वीर्य का पतला होना, वीर्य का पेशाब के साथ आना या फिर नाइट फॉल की जो समस्या है वो बढ़ जाता है। नाइट फॉल की समस्या से जूझना या फिर स्पर्म काउंट में कमी होना, इस तरह की यौन रोगों को दूर करने के लिए उसीर आसव का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उसीर आसव 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिलाकर सुबह शाम लिया जाए और इस औषधि के साथ चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम यदि लिया जाए तो शरीर में उष्मा बढ़ने के कारण, शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण होने वाला पुरुष यौन रोग जैसे वीर्य का पतलापन या इसके कारण धात का आना, सपंदोष का होना या पेशाब के साथ वीर्य का आना और इसके कारण शरीर में कमजोरी होना, इस तरह की सभी समस्याओं को शीघ्रता से दूर करता है। इसका उपयोग आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इस औषधि का अगला जो उपयोग है स्त्री यौन रोगों में। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण शरीर में बहुत तरह की तकलीफें होने लगता है, खास करके इस तरह की समस्याएं स्त्रियों में देखा गया है। स्त्री में शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण पीरियड के समय हेवी ब्लीडिंग होने की समस्या होता है या प्रसव के उपरांत ब्लीडिंग का ज़्यादा होना या फिर श्वेत पर्दर का होना, रक्त पर्दर का होना या इस तरह की बीमारियों के कारण शरीर कमज़ोर होना, दिन प्रतिदिन शरीर में कमज़ोरी आते जाना और कमज़ोरी के कारण कमर में दर्द होना, इस तरह की सभी बीमारियों को दूर करने के लिए उसीर आसव का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उसीर आसव का उपयोग 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिलाकर और इसके साथ चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम लगातार लिया जाए और इसके साथ एक और औषधि आपको लेनी है अशोका रिष्ट। इसको भी 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिलाकर कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार लिया जाए। इस तरह की तमाम समस्याएं, चाहे रक्त पर्दर हो, श्वेत पर्दर हो या इसके कारण होने वाले शरीर में कमजोरी हो, कमर में दर्द हो, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, कमजोरी हो
या फिर रक्तस्राव की जो समस्या था वो शीघ्रता से ठीक होने लगता है और इस तरह की समस्याओं में बहुत ही आराम मिलता है। ये एक सफल आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसका उपयोग ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपकी इस तरह की सभी समस्याएं शीघ्रता से दूर होगा। इस औषधि का अगला जो सबसे बेहतरीन उपयोग होता है वो होता है शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण रक्तस्राव की समस्या होना, चाहे स्त्री हो या पुरुष। रक्तस्राव शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण होने लगता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो समस्या होता है वो होता है नाक से ब्लड का गिरना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मी के मौसम शुरू होते ही या फिर कुछ उल्टा सीधा गर्म तासीर वाली चीज़ें खा लेने से नाक से खून गिरने की समस्या होती है। नाक से खून गिरने की समस्याओं से कुछ लोग जूझते रहते हैं, या फिर रक्तस्राव शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण कहीं से भी हो सकता है। और इसका जो सबसे प्रमुख उपयोग होता है वो होता है रक्तस्राव को रोकना। यदि शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा हो तो इन सभी रक्तस्राव को रोकने के लिए उसीर आसव का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उसीर आसव 20 से 25 ml उतना ही मात्रा पे पानी मिला के सुबह शाम यदि लगातार लिया जाए, और इस औषधि के साथ हिमालय कंपनी की एक दवा आती है अस्टाइप्लोन, 2 गोली सुबह शाम, इन दोनों औषधियों को लगातार 1 से 1.5 महीने तक लिया जाए तो शरीर से कहीं से भी यदि ब्लीडिंग हो रहा हो तो इन सभी ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। आप इसका उपयोग जरूर करें। उसीर आसव का सबसे मेन फंक्शन होता है शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को, शरीर की बढ़ी हुई ऊष्मा को कम करना, उसकी गर्मी को कम करना। और इस तरह की जो बीमारी है वो शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण होता है। तो इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए उसीर आसव का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसीर आसव शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है और शरीर में जब गर्मी शांत होता है, कम होता है, तो इस तरह की समस्याएं अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगता है। चलिए अब उसीर आसव के डोज के बारे में जान लेते हैं। उसीर आसव का जो डोज होता है वो हर एक रोगियों में अलग अलग होता है। बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है। रोग के अनुसार हर एक रोगियों में इसका जो डोज है वह अलग अलग होता है। एक आयुर्वेद या अनुभव चिकित्सक ही रोज डोज का सिलेक्शन कर सकता है। फिर भी इसका जो एवरेज डोज होता है वो होता है 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिला के सुबह शाम। इसका इस डोज में यदि लिया जाए तो ये बेहतर तरीके से काम करता है। इस औषधि का उपयोग आप अपने डॉक्टर के मशवरा के साथ ही करें। डॉक्टर के मशवरा के बगैर लिया हुआ औषधि कभी कभी नुकसान देता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि आप इन सभी बीमारियों के बारे में अलग अलग से विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरा सभी बीमारियों के बारे में अलग से और विस्तार से वीडियो मौजूद है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी तक लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।